हेलो गाइस, स्वागत है एक फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों यहाँ पे पीटी एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं, जिसमें क्विक रिवीजन सीरीज में आपके लिए ये वीडियो आ चुका है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जितने भी आपका जीके जीएस का पोर्शन है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसेज वगैरह तो आप लोग आराम से कर लेते हैं, लेकिन जीके जीएस और करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को यहाँ पे शुरू कर दें। इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस हम करा रखे हैं, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट का ही है, उसमें से हमने काट के बनाया हुआ है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 जो कहता है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें करी गई है। ठीक है, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है ना, उसकी रचना किसमें करी गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 51 का राइट आंसर, वो हो जाएगा दोस्तों पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा जो है ये बौद्ध धर्म के समय में चलती थी, और उसमें ये आमजनों की भाषा उस समय हुआ करती थी। और जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ है ना, वो यहाँ पर पाली भाषा में लिखेगी, लेकिन कुछ जगह पे आपको संस्कृत भाषा भी देखने को मिल जाती है। बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 52 देखेंगे तो इसमें कहते हैं लिच्छवी दौहित्र किससे कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में। तो कहा गया कि जो लिच्छवी दौहित्र है ये किसे कहा जाता था, याद रखेंगे। तो लिच्छवी दौहित्र के नाम से जो हम जानते थे वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और इन्हीं को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे देखेगा, जो समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख है लिच्छवी दौहित्र, उसमें उनको बताया गया है। और समुद्रगुप्त की माता का नाम जो कुमार देवी था। ठीक है, ये भी यहाँ पर उसमें मेंशन करने का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त वंश के बारे में बात कर ले। प्रथम जिसे कहते थे, तो गुप्त वंश के तीसरे परंतु प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली नरेश हुआ करते थे। इसी तरीके से अगर स्तन गुप्त की बात करें तो ये क्या थे, ये गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं यहाँ पे शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब किस जनरल को भेजा गया था। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब के द्वारा किस जनरल को भेजा गया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी है। ठीक है, शाइस्ता खान को भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा। तो 1660 की ये बात है। तो इनके मामा हुआ करते थे औरंगजेब के, शाइस्ता खान। तो इनको भेजा गया था, ठीक है, इनको पकड़ने के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट जाता है, और उसके पुत्र जो है था फतेह खान, उसको मार डाला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, अंग्रेज जो हैं वो कौन सी खेती करने के लिए मजबूर करते थे, असम की बात कर रहे थे। ठीक है, तो असम में सबसे फेमस क्या आता है, असम की चाय ही सबसे फेमस है। तो असम में चाय, बंगाल में जूट, मद्रास में चावल, और यहाँ पे संयुक्त प्रांत तथा मद्रास में चावल, दोनों के लिए ये मजबूर करते थे। और बिहार में आपको पता है कि वहाँ पर नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी की वीडियो की एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए एक बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आपका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे जो 2018 का था। और यहाँ पे 3250 जो है वो टोटल आपको यहाँ पर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन मिलने वाले, 2022 के एकदम अपडेटेड है। तो आप इसके ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो आपको मटेरियल दिया हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो जैसे कि इसका पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हिंदी के सेक्शन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। पूरा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे, इससे आपकी टाइमिंग और एक्यूरेसी दोनों आपकी अच्छी हो जाएगी। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार है। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं, वरना किसी नज़दीकी बुक स्टॉल से आप इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं नौजवान भारत सभा किसने स्थापित करी। ठीक है, एक नौजवान भारत सभा है, यह किसके द्वारा स्थापित करी गई थी। तो याद रखेंगे, जो 55 का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नंबर सी। ठीक है, अब सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना करी गई। इसका यहाँ पे देखिए डेट याद रखिएगा, डेट है यहाँ पर 1926। ठीक है, 1926 में इसकी स्थापना होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसमें छबील दास और यशपाल भी शामिल थे। ठीक, छबील दास, यशपाल, सरदार भगत सिंह, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 56। तो कहते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। अब भारत में जो स्थानीय स्वशासन है ना, इसका जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं, बेसिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है इनको कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड रिपन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर। ये इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनके पुत्र थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक 57 में
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा जो है कहते हैं ना मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था। तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे है 1907 में। ठीक, 1907 में आप सभी को पता है कि सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, उसमें गर्म दल और नरम दल ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे 1916 में होता है जिसका लखनऊ में अधिवेशन, वहाँ पे दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 1907 का अधिवेशन था ना, इसकी अध्यक्षता बार बार पूछी जाती है, तो रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, रास बिहारी बोस। और यहाँ पे गर्म दल जो था उसके लाला लाजपत राय जो अध्यक्ष बनाए गए थे, बेसिकली अध्यक्ष थे वहाँ पे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में देखेगा तो कहते हैं यहाँ पर कि इनको कला क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, 58 में देखेगा, इसको आपको बताना है कौन सी पहले हुई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, ये है। तो आप देखिएगा 58 में देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, सभी को पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन जो ये 1905 में हुआ। ठीक है, ये 1905 में हुआ। उसके बाद अगर चंपारण की बात कर लेंगे, चंपारण 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन किया गया। फिर जलियांवाला बाग 1919 में किया गया। तो सबसे पहले कौन से हो जाएगा, बंगाल विभाजन पहला है, फिर यहाँ पे चंपारण दूसरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे ये इसका नंबर 2 है ना, 2 ये पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा और फिर तीसरा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली बल जो कहते हैं ना, फोर्स है, वो महात्मा गांधी किसे कहते हैं, तो कहते हैं वीर की अहिंसा। ठीक है, अब आप अहिंसा करते हैं ना तो ये सबसे बड़ा बल माना जाता है अहिंसा। अगर हिंसा करते हैं तो उसमें आपका जान माल दोनों की नुकसान होता है। लेकिन अगर सत्य से चाली चुप रहकर जो बात करी जा सकती है, बिना हिंसा के करी जा सकती है, वो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा होता है। ये गांधी जी का मानना था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 60 में तो कहते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया सही नहीं है, तो देखेंगे तो महात्मा गांधी जी के बारे में सही क्या नहीं, पहला ही ऑप्शन पढ़ के बताएं ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो। तो गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, ये सही है। ठीक है, वो उनके द्वारा पवित्रता में विश्वास था। फिर कहते हैं गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, ये भी सही बात है। फिर कहते हैं गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी, ये गलत है। ठीक है, उन्होंने राजनीति और धर्म को जोड़कर चला है, ना कि अलग रखने की बात कही थी। तो सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय संसद में निम्न सदन में विरोधी दल के नेता कौन होते हैं। ठीक है, नेता हैं कौन है इसमें बोला गया। तो भारतीय संसद की बात करें तो जो निम्न सदन होता है बेसिकली लोकसभा है ना, और लोकसभा के जो नेता यहाँ पर हैं वो इनमें से कौन है, वो हो जाए सोनिया गांधी। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा का कोई भी यहाँ पर जो है वो नेता नहीं है। ये यहाँ पे 16वीं लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पे 97वें संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को डैश प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया। ठीक है, 97वां जो बिल था, जो संविधान संशोधन था, तो संविधान संशोधन किसमें है, 368 के अनुच्छेद में आपको देखने मिलता है। साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया है। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया था, 62 का जो आपका राइट आंसर डी, यानी 15% से अधिक यहाँ पर सीटें इसको सीमित कर दी गई थी। ये 97वें संविधान संशोधन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा, ठीक है, उम्मीदवार द्वारा क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा तो यहाँ पे 63 में कहते हैं पहला सत्र न्यायालय के 5 वर्ष तक अधिकता, अगर ये भी गलत है तो ये भी गलत। तो बेसिकली अभी देखें अगर 10 साल उसको वहाँ पे कार्य करना था, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, तब वहाँ पे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का उम्मीदवार होता है। कम से कम उसको 10 साल का काम होना चाहिए उसके उच्च न्यायालय में, तब जाके वो न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, अधिवक्ता यानी कि वकील के तौर पर कार्य कर चुका हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील की शर्तों में नहीं था। ठीक है, जो पंचशील सिद्धांत हैं उनके शर्तों में क्या नहीं था। ठीक है, तो देखिएगा एक तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये तो था ही। फिर एक दूसरे के आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप, ये भी था। फिर एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करना, ये भी था। ठीक है, तो क्या नहीं था, वो था एक दूसरे पे आक्रमण करना। ठीक है, एक दूसरे पे आक्रमण करना ये किसी भी तरीके से यहाँ पे पंचशील या फिर एक सकारात्मक मानसिकता को नहीं दिखाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि 65 में
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इनमें से कहता है कौन सा एक मौलिक अधिकार जो है वो नहीं है। मौलिक अधिकार की बात कर लेंगे तो ये किस भाग में है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली जो हड़ताल करने का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी आप बात रख सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो आप देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपको मिलता है किसमें, अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 में देखने मिलता है। फिर अवसर की समानता की अगर बात कर लेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, फिर यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बात करते हैं तो इसमें 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल है। इसमें विभिन्न तरीक़ों की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि असम की डैश जाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्यौहार मनाती है। ठीक है, असम की डैश जनजाति, असम में एक जनजाति रहती है जो बैखो त्यौहार मनाती है। ठीक है, बैखो देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल सी। ठीक है, जो राभा जनजाति है ये एक त्यौहार मनाती है जिसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है, वो आपका खोकसी पूजा। ठीक है, क्या होगा, खोकसी पूजा के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है। ठीक है, हाथी जो है वो किस उद्यान में प्रसिद्ध, इन चारों में से, तो यह क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जो काजीरंगा है आपको बताएं वो हाथियों के लिए भी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा नागरौल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो काजीरंगा। काजीरंगा का यहाँ पर देखिएगा एक सींग वाले गेंडा भी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, एक सींग वाले गेंडा काजीरंगा में है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 68 में, तो कहते हैं ना कि इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इंद्रावती है, प्राणहिता है और ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो 68 का जो राइट आंसर है वो हो जाए गोदावरी। अब गोदावरी नदी जो है ना, इसको साउथ की जो बूढ़ी नदी कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कृष्णा, साबरमती, कावेरी, ठीक है, ये जो आपकी सहायक नहीं है ये आपकी दूसरी नदियाँ हैं। बाकी इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी ये आपकी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर इसकी अन्य भी हैं जैसे पवदा, पूर्णा, मनपरा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, ये भी हैं सब इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 69, तो कहता है कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है। ठीक है, जो कॉफ़ी है वो किस क्षेत्र का पौधा है ये आपको बताना है। तो 69 पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है अपने यहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय झाड़ सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पे, ब्राज़ील में है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्योंकि यहाँ पर देखिए इनकी इसका टेम्परेचर कितना जो होता है 16 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, और 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की इसको जो वर्षा होती है वो औसता होती है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं। टकसाल का मतलब क्या होता है, टकसाल का मतलब होता है जहाँ पर जो सिक्के हैं वो ढाले जाते हैं, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया ना, ये सिक्के ढाले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 70 का राइट आंसर, वो होगा यहाँ पर आपका बी वाला। ठीक है, नासिक जो है यहाँ पर नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं मुंबई का जो महाराष्ट्र है, और कोलकाता का पश्चिम बंगाल, हैदराबाद का आंध्र प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी मतलब टकसाल हैं सारे, लेकिन नासिक में आपको टकसाल देखने में है, महाराष्ट्र में, लेकिन नासिक नहीं बल्कि मुंबई में है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं बिना बीमा योग्य व अनिश्चितता जोखिम है। ठीक है, बिना बीमा योग्य व अनिश्चितता जो जोखिम है वो क्या है, तो 71 का राइट आंसर होगा आपका डी वाला। ठीक है, तो ये होगा क्या आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रचलन में परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। तो कहते हैं विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी। ठीक है, एक विश्वव्यापी महान मंदी है ना। ठीक है, विश्वव्यापी एक मंदी आई थी। ठीक है, पूरे विश्व में, तो वो आई थी 1929 में। ठीक है, 1929 इसका याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। 1929 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन के कारक कितने होते हैं। ठीक है, जो उत्पादन है इसके कितने कारक होते हैं, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि 4 कारक होते हैं उत्पादन के, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमवर्ती। ठीक है, चारों याद रखेंगे, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमवर्ती। यहाँ पे वर्तमान में एक कारक और जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब 5वें कारक जो है वो संगठन को माना जाता है, 5वां। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, ये आप बताना है इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो 74 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका पहला वाला, क्योंकि जो एनएनपी है ना वो बराबर होता है किसके, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। अब जीएनपी जितना है, ठीक है, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जितना भी है ना उसमें से जितना मूल्यह्रास होता है उसको माइनस कर दिया जाता है तो हमारा एनएनपी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 75, तो कहते हैं ना कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। ठीक है, स्वर्ण बुलियन मान जो है ना इसका संबंध किससे है? तो 75 का जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा आपका स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। ठीक है, स्वर्ण के आयात या निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होती है तो उसको स्वर्ण बुलियन नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीले लैंप जो प्रयोग किए जाते हैं तो इसमें जो है कौन सी गैस रखी जाती है, जो लैंप होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नियॉन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो नियॉन गैस है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रायः उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो ये आप हमको बताइए। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि चांदी जो है ना ये आपका करेक्ट है, डी सर्वोत्तम विद्युत चालक है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं एक माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है। ठीक है, जो एक माइक्रोन है ना वो किसके बराबर होता है ये वैल्यू पूछ ली जाती है। तो याद रखेंगे ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, कितना था, 10⁻⁻6 मीटर, ये एक माइक्रोन बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर जो बराबर होता है 10⁻⁹ के, और यहाँ पे एक पिकोमीटर जो बराबर होता है 10⁻12 से, और यहाँ पे एक फैक्टोमीटर जो होता है वो 10⁻15 मीटर से ये बराबर होता है। तो हमने चारों आपको क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है आपकी जो लेटेंट हीट होती है सबसे ज़्यादा उसमें किस में होती है, तो याद रखेंगे वो होती है डी में, यानी कि जो वाटर है ना इसमें सबसे ज़्यादा आपको लेटेंट हीट देखने को मिल जाती है। क्यों, क्योंकि देखिएगा बर्फ़ है ना, बर्फ़ पानी जो है बर्फ़ को पिघला देता है क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन कहता है ना मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, जो ह्यूमन का हार्ट है इसमें कितने वाल्व होते हैं। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, 4 वाल्व होते हैं, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे 81, तो कहता है भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी। ठीक है, भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी 1984 में हुई थी ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्या होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये उत्सर्जित हुई थी वहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा ये यहाँ पर इनकी मृत्यु, जो बहुत लोग इसमें मर भी गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है ना किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो था ना उनको किस क्षेत्र में वो विख्यात थे या फिर उनको मिली थी, तो वो हो जाएगा आपका सी वाला, जो शहनाई ना, शहनाई में इनको मिला हुआ था। तो याद रखेंगे आपका 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 2001 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, 2001 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। अगले में कहते हैं निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था। अब यहाँ पे देखिए उनको भारत रत्न का अवार्ड तो मिल गया लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं थे। भारत रत्न मिलने के बाद वो राष्ट्रपति बने, तो व्यक्ति कौन से हो जाएंगे, ते हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, 1954 के भारत रत्न मिला और ये 1962 में जाके राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 1962 में ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर। अब देखिएगा यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद ही प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद हमें अगर जाकिर हुसैन की बात करिए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, वह तीसरे राष्ट्रपति हुआ करते थे, प्रथम मुस्लिम थे। और वीवी गिरी जो हैं इनके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो आप चलते हैं अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में कहते हैं ना भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्पना चावला हो जाएंगी। ये प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
याद रखेंगे, ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1997 में इन्होंने उड़ान भरी थी, और ये 2003 में इनका जो कोलंबिया शटल था, स्पेस शटल, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 में। ठीक है, ये भी डेट सारी याद रखनी जरूरी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री है वो कौन था, तो वो तो बहुत ही आसान है, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे ना, वो पहले उप प्रधानमंत्री थे अपने भारत के। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए ऐसे देख लीजिए कि तो अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं ना, सबसे ज़्यादा कहाँ से रहे, गुजरात से रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 86 देखिए, तो इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है। ठीक, अक्टूबर महीने में एक दिवस जो है नहीं मनाया जाता, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है, 5 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी अगर बात कर लेते हैं ना, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मिला है, 2 अक्टूबर को देखने मिलता है। भारतीय वायुसेना दिवस जो है आपको 8 अक्टूबर को मिलता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है आपको 24 अक्टूबर को मिलता है। ठीक है, और पश्चिम पर्यावरण दिवस जो है वो आपको 5 जून को देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 87, तो कहता है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो जो पहली महिला है ना, वो कौन थी, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका राइट आंसर हो गया। इन्होंने की जो बंगला भाषा में कृति, जिसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक, इनके लिए इनको 1976 में दिया गया था। ठीक है, 1976 में। चलिए ये हो गया करेक्ट आंसर। अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। एक विषय है जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान ही नहीं किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गणित। अब गणित में देखिए कई सारे पुरस्कार अलग दिए जाते हैं, जैसे उसमें आपको रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे पुरस्कार इसमें हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए चिकित्सा, रसायन और सारी, इसमें सबको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है ना, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो ये करी जाती है सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। ठीक है, जो सुरक्षा परिषद है ना, उसकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करी जाती है। चलिए हो गया आपका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश या फिर हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो IORA है ना, इसका सदस्य नहीं है, तो इसका आता है, ये है आपका हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो सदस्य वो कौन सा, टोटल यहाँ पे 14 संस्थापक देश थे, सदस्य थे, और उसके बाद इस समय जो टोटल यहाँ पर आपको 21 देश देखने को मिलती हैं टोटल। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, तो 90 का जो राइट आंसर है चीन। चीन इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, चीन नहीं है, बाकी श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स, ये सब है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गाय किस राज्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई गई। अब हरियाणा नस्ल की गाय है ना, हरियाणा में नहीं पाई गई, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई गई। ठीक है, हरियाणा नस्ल की गाय हरियाणा को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई गई। ठीक है, याद रखेंगे। अब भारत में जो देसी नस्ल है ना, वो घट कर कितनी हो गई, 73.5%। बाकी जितनी भी हैं वो विदेशी नस्ल जो ज़्यादा अपने यहाँ बढ़ रही हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन कहता है जो आइडिया थॉन है ना, भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। ठीक है, आइडिया थॉन ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया भारत ने, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि किस राज्य सरकार ने मदरसों में सुबह राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि अब आपको राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा अगर आप मदरसों में भी पढ़ाते हैं तो। ठीक है, मदरसों में भी आपको राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि जितनी भी स्कूल कॉलेज वहाँ तो सब में होते ही हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 53वां। ठीक है, ये 53वें नंबर पे आते हैं बजट के मामले में हम लोग। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले नंबर पे कौन था, न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड है जो वहाँ सबसे पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 95, चलिए
तो कहते हैं किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च करी। ठीक है, देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए भी बीमा पॉलिसी लॉन्च कर दी गई। तो ये हो जाएगा आपका डीवल, यानी कि बजाज अलायंस ने इसको लॉन्च किया। ये पालतू कुत्तों के लिए बीमा लागू है। इसका प्रीमियम है जो 315 रुपये है। ठीक है, इसका प्रीमियम कितना है, 315 रुपये। पालतू कुत्तों के लिए, यहाँ इंसानों को मिल नहीं रही, और यहाँ पर कुत्तों के लिए भी बीमा पॉलिसी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 96, तो कहते हैं किस राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वैगई नदी सभ्यता का पता लगाया। ठीक है, अब वैगई नदी सभ्यता का पता लगाया, तो वैगई नदी बहती कहाँ पे, तो याद रखेंगे तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में एक वैगई नदी सभ्यता का पता लगाया गया, उसके साक्ष्य कुछ मिले हैं, अभी उसकी खुदाई बाकी है, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहा गया ना कि 97 में कि अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के शीर्ष कमांडर थे। ठीक है, एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ये मारे गए थे कासिम सुलेमानी। ठीक है, तो याद रखेंगे ईरानी थे, ये बेसिकली ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, तो याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 98 कहता है कि किस राज्य में अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग दी जा रही है। ये तो बहुत ही आसान है। तो अभ्युदय कोचिंग कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभ्युदय योजना चालू हुई तो इसके तहत फ्री कोचिंग दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले में कहते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा सुरक्षा के लिए एक ड्रोन का यूज किया रहा है, जिसका नाम रखा गया यहाँ पर निंजा ड्रोन। ठीक है, निंजा ड्रोन है ये, भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए, हो गया आपका करेक्ट। अगला देखिएगा, कहते हैं किस राज्य सरकार ने राज्यों के गांवों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा करी है। ठीक है, मुफ्त हाई कनेक्टिविटी इंटरनेट देने की घोषणा करी, तो ये जो उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में इसकी घोषणा हुई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के लिए बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।